कथा सुहाई मातु बुराई ये प्रकार सुत प्रेम लहे। तो भगवान श्री राम जी ने कहा कि हम तो जन्म लेते ही कथावाचक बन गए महाराज। और श्री हनुमान जी महाराज जब कथा कहते हैं तो मित्रता भी करा देते हैं, भय मिटा देते हैं और ऐसी भी कथा करते हैं कि भय पैदा कर देते हैं। वैसा कथावाचक आपने कभी देखा कि जो भय को मिटा दे और भय पैदा कर दे, ऐसी कथा। तो इस कथा को कहने में श्री हनुमान जी महाराज आगे गए हैं। श्याम गाता कृणी काम जेता कृणी राम हित राम भक्तानुवर्ती। श्याम गाता कृणी श्री हनुमान जी महाराज साम वेद की सबसे बड़े ज्ञाता हैं। साम वेद में क्या है? साम वेद में गायन है, वादन है, नृत्य है। साम वेद में यही वर्णन किया गया है। इसलिए श्री हनुमान जी महाराज जी को कहा जाता है कि साम गाता कृणी काम देता कृणी राम हित राम भक्तानुवर्ती। तो श्री हनुमान जी महाराज गायक भी बड़े अच्छे हैं, संकीर्तन करता भी बड़े अच्छे हैं, भक्त भी बहुत बड़े हैं। और श्री हनुमान जी महाराज जैसा दयालु संसार में और कोई नहीं महाराज। लेकिन ऐसी कथा नहीं सुनते। अपनी प्रशंसा की कथा नहीं सुनते। श्री हनुमान जी महाराज का हम लोग सुंदरकांड का पाठ करते हैं। आए दिन सुंदरकांड का पाठ होता है, लेकिन बताइए कि क्या हनुमान जी को अच्छा लगता है? सुंदरकांड हनुमान जी को अच्छा लगता है? क्योंकि हनुमान जी की ही विशेषता इतनी ज्यादा बताई गई है, उनकी प्रशंसा की गई है। तो हनुमान जी अपनी प्रशंसा सुनना पसंद नहीं करते। इसलिए सुंदरकांड करते समय श्री हनुमान जी महाराज का फोटो तो आप रखते हैं, लेकिन सीताराम जी का भी रखिए। इसलिए कि हनुमान जी हैं क्या? प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। 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 प्रभु चरित्र राम लखन सीता भरतिया। हनुमान जी महाराज प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। ये तो रसिक हैं, किंतु अपनी प्रशंसा सुनने के नहीं, बल्कि
भगवान के चरित्र को सुनने के रसिया है। परमात्मा का चरित्र भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का पावन चरित्र सुनने के लिए श्री हनुमान जी महाराज हमेशा तत्पर रहते हैं, हमेशा तत्पर। राम लखन सीता मन बसिया, राम लक्ष्मण और सीता जी के मन में बसा करके रखते हैं भाई। ऐसे हैं हमारे श्री हनुमान जी महाराज। अच्छा, एक बात और है कि हनुमान जी जैसा कलयुग में कोई देवता भी नहीं है, क्योंकि सारे देवताओं का प्रताप अलग अलग युगों में अलग अलग समय पर रहा है, किंतु हनुमान जी चारों युग प्रताप तुम्हारा है बरसी श्री हनुमान जी महाराज चारों युग में प्रसिद्ध हैं। चारों युग प्रताप इनका प्रसिद्ध है। सतयुग में भी हनुमान जी हैं, त्रेता में भी हनुमान जी हैं, द्वापर में भी हनुमान जी हैं और कलयुग में तो साक्षात विराजमान है। अरे सतयुग में हनुमान जी का काम क्या है? सभी युगों में हनुमान जी महाराज का अलग अलग काम है, तो सतयुग में हनुमान जी का क्या काम है जानते हैं? सतयुग में हनुमान जी क्या करते हैं? सतयुग में हनुमान जी महाराज माता भगवती अम्बा जब चलती है सिंह पे सवार होकर के, तो लांगोल वीर चलैया गुमानी। माता भगवती दुर्गा जी के आगे आगे झंडा लेकर के हनुमान जी महाराज चलते। ये सतयुग में। और त्रेता में तो कुछ कहना ही नहीं है। त्रेता में तो भगवान श्री राम जी के परम भक्त श्री हनुमान जी महाराज समय समय पर सभी अपने भक्तों के मनोरथ को सिद्ध करते रहते हैं। और द्वापर में हनुमान जी ने क्या किया? द्वापर में श्री हनुमान जी महाराज अर्जुन के रथ पर बैठ करके संपूर्ण महाभारत कराई। और कलयुग में क्या करते हैं? कलयुग में हनुमान जी क्या कर रहे हैं? अरे भाई, कलयुग में साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम कलयुग में क्या कर रहे हैं? साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। दुष्प्रवृत्तियों का नाश करने वाले श्री हनुमान जी महाराज। असुर क्या है? असुर माने राक्षस।
तो राक्षस का कहीं अलग से गांव थोड़े नहीं है, न तो उनका कोई नगर बसा हुआ है। यत्र तत्र सर्वत्र हर जगह विराजमान है। और इनको तो जाने दीजिए, हम अपने अंदर के राक्षस को मार दें, यही सबसे बड़ी बात है। जो हमारे अंदर राक्षस बैठा हुआ है, इसको मार दिया जाना ठीक है। और ये कैसे मरेगा? असुर निकंदन राम दुलारे, श्री हनुमान जी महाराज करेंगे कृपा। लेकिन भाई करना पड़ेगा, आपको भी कुछ करना पड़ेगा, तभी ना हनुमान जी करेंगे। अब ये कहो कि सारा काम हनुमान जी करें, तो ये बात तो संभव नहीं है कि सारा काम हनुमान जी करेंगे। हमें भी कुछ करना पड़ेगा। हम क्या करें? हम अपनी दुष्प्रवृत्तियों का त्याग करेंगे। जो हमारे अंदर दुष्प्रवृत्तियां हैं, हमारे विचार जो हैं ये संकुचित हो गए हैं, हमारे विचार राक्षसों की तरह हो गए हैं। बहुत ज्यादा भावना में नहीं बहेंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि अगर श्री हनुमान जी महाराज की भक्ति करते हैं तो आसुरी प्रवृत्ति को छोड़ना पड़ेगा। यदि आसुरी प्रवृत्ति लेकर के हनुमान जी की भक्ति करोगे तो हनुमान जी प्रसन्न नहीं होंगे, तो काम उल्टा कर देंगे। इसलिए श्री हनुमान जी महाराज, उनकी सेवा, उनकी भक्ति कब करनी चाहिए?